लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है वो स्टार्ट की हुई थी। तो आज उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आगे करते हैं। उसका कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया हुआ था, उस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उससे फर्दर क्वेश्चंस कौन से हैं जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है 2x की पावर 4 इज इक्वल टू है 9x स्क्वायर माइनस है 4। तो देखें पहले जो हमने इस्तेमाल करना, इसे हल करना सीखा है, उसमें यह है कि आपके पास स्क्वायर वाली इक्वेशन थी, तो उनको कैसे हल कर सकते थे, उनको हल करना हमने पहले सीखा था। उसके 3 मेथड थे, वो उसमें क्वाड्रेटिक था, उसमें एक फैक्टराइजेशन मेथड था और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। उसमें 3 मेथड थे जो हम पहले सीख चुके हैं। अब ऐसी इक्वेशन अगर आ जाए जिसको हम कैसे सीखेंगे, जैसे हम सीखने के लिए जिसकी पावर मोर देन 2 होती है, यानी कि 2 से ज्यादा हो जाए, ये वो क्वाड्रेटिक ना रहे, तो उसे हम कैसे सीखते हैं। आइए देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं जी। तो इसे सबसे पहले तो देखें, ये आपके पास किसी फॉर्म में, किसी सीधी फॉर्म में इसे लेके आए। जैसे ये 2x की पावर 4 है, ये माइनस 9x स्क्वायर है और प्लस 4 है, इज इक्वल टू आप इसे 0 के इक्वल कर दें। ये कुछ हद तक वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने की है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की कुछ हद तक ये हम कह सकते हैं कि ये उस हद तक आ सकती है। अब इसे आप ऐसा करें, क्योंकि हम इसे x की पावर 4 में रिड्यूस नहीं कर सकते, जब आप इसे हल नहीं कर सकते। इसे हल करने के लिए फिर हम इसे रिड्यूस करेंगे। क्या रिड्यूस करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी जो छोटी पावर होती है, अब देखें इसमें x की पावर एक 4 है और इसमें एक x की पावर 2 है। तो अगर हम देखें तो इसमें छोटी की पावर जो है वो x की पावर 2 है, तो हम इसे लेट कर लेते हैं किसी और वेरिएबल के इक्वल। यानी कि मैं इसे कह देता हूं कि x की पावर 2 जो है ये मेरे पास किसी y के इक्वल है और इसे मैं लेट कर लेता हूं कि ये इक्वेशन 1 है। अब मैं इसे इस इक्वेशन में अगर पुट करता हूं तो वो कैसे होगी, देखें ये x की पावर 4 है, तो इसे हम एक स्टेप और कर लेते हैं। आप इसे x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं और ये 9x स्क्वायर है और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन A का नाम दे दें, या अपनी मर्जी से कोई भी, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम इसे दे सकते हैं। अब इसे क्या करेंगे जी हम, अब देखें ये आपके पास जो आपने लेट किया हुआ था, अब इसे आप क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करके देखेंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे इक्वेशन A बिकम्स, क्या हो जाएगी इक्वेशन A, वो देखते हैं जी। अब इक्वेशन A में ये देखें, ये आपके पास 2 था, ये 2 रहेगा, x स्क्वायर की जगह आ जाएगा y और ये स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस ये 9 है, इस x स्क्वायर की जगह आ जाएगा y और प्लस का हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब देखें आपके पास ये, अब इसे आप फर्दर सॉल्व कर लें। 2y स्क्वायर है माइनस 9y है और प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0 है। अब आप इसे देखें तो ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है। जब ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाती है तो फिर आप इसे सॉल्व कर इजीली कर सकते हैं। वो तीनों मेथड में से आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, चाहे उसके फैक्टर्स बना लें। तो सबसे आसान हल जो है वो फैक्टर बनाना होता है। तो आज हम इसका आगे हम जो है वो फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए आपके पास देखें, इसका सम आपके पास है -9 है और इसका प्रोडक्ट आपके पास 8 है। तो कोई ऐसे फैक्टर आपको चाहिए जो 9 दें और आपको 8 दें। तो देखें ये आपके पास है 2y स्क्वायर, अगर मैं 8y और माइनस का y ले लेता हूं तो ये एग्जैक्ट दोनों बातों को पूरा कर रहा है कि अगर आप इनका सम करें तो -8 और -1 तो -9y हो जाएगा, 8 और y को मल्टीप्लाई करें तो 8y स्क्वायर आता है, जो कि इसका प्रोडक्ट था। अब इन दोनों में से आप क्या करें, पहले कॉमन लें, 2y इनमें से कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से y -4 बचेगा। इन दोनों में से आप माइनस का 1 ले सकते हैं तो y -4 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए कि ये जो आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर है, यानी कि ब्रैकेट्स के जो अंदर है वो सेम आना चाहिए। अगर वो सेम आया है तो आपके पास जो फैक्टर लिए हुए हैं, फैक्टर आपके जो बनाए हुए हैं वो ठीक है, अदरवाइज वो गलत हैं। तो अब देखें यहां से यहां तक एक टर्म है, ये नेगेटिव है, यहां से यहां तक दूसरी टर्म है।
तो इसमें से और इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से देखें वो y-4 है तो आप y-4 कॉमन ले सकते हैं। जब आप y1-4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2y और यहाँ से बचेगा -1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए दो आपके पास फैक्टर हैं और वो दोनों 0 के इक्वल हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं आइदर हमारे पास एक चीज 0 है, आइदर y-4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर है 2y-1 इज इक्वल टू 0। तो इसे आगे यहां से सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये आपके पास है y-4 इज इक्वल टू 0 या इसे आप कर सकते हैं y इज इक्वल टू 4। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ y। देखें ये y की फाइनल वैल्यू निकली है। अगर आप देखें तो इक्वेशन में आपके पास x था ना कि y था, तो इसे क्या करेंगे, ये मैं ये साइड हल कर लूं फिर उसको दोबारा पुट करके आपको सॉल्व करके दिखाता हूं जी। अच्छा, इसमें दूसरा है और दूसरा फैक्टर आपके पास था 2y-1 इज इक्वल्स टू 0 या फिर आप इसे 2y इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं या डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2। डिवाइडिंग बाय बोथ साइड जब आप करेंगे यहां से 2 खत्म हो जाएगा और यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ y। लेकिन हमारे पास x की फाइनल वैल्यू चाहिए क्योंकि इक्वेशन में x है ना कि y है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज निकली हैं y की ये हम पुट कर लेंगे उस इक्वेशन में जो हमने लेट की थी। कौन सी इक्वेशन लेट की थी, x² इज इक्वल टू y वाली। तो हम यहां पे लिखेंगे पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपके पास, आप वो पहले इक्वेशन लिख लें ताकि आपके पास यहीं से इजी से देख के आप सॉल्व कर सकें उसे। अब देखें यहाँ पे x², तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 4। जब y 4 है तो इस साइड पे कर लेते हैं और जब y 1/2 है तो वो इस साइड पे पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/2। जब y 4 है तो इसमें पुट करें x² इज इक्वल टू y 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब देखें इसको स्केयर है, हमें इसकी वैल्यू x में चाहिए, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। x² है, इसका लेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये इसे कैंसल आउट हो गया। x इज इक्वल टू +-2, ये आपके पास x की वैल्यू फाइनल आ गई। अब यहां से आप करें, यहां से आपके पास है x² इज इक्वल टू 1/2। जब आप बोथ साइड इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 1/2 और इस होल का स्क्वायर रूट। अब ये इसे कैंसल आउट हो जाता है। x इज इक्वल टू +-1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 2 का आप इसे 2 के स्क्वायर रूट के अंदर ही रखेंगे। तो ये हमारे आ गया सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या है जी, या +-2 है और +-1/√2 है। ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। अब देखें प्लस माइनस का मतलब है ये +2 है और -2 है, और यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब भी यही है कि +2 1/√2 है और -1/√2 है। तो इस तरह अगर देखें तो इसके 4 सोल्यूशन सेट बनते हैं, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। तो ये देखें यहाँ इसकी हाईएस्ट पावर 4 थी, जब हाईएस्ट पावर 4 है, 3 है, जितनी भी है, 5 है, तो उसके सोल्यूशन सेट भी उतने ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने हल किया। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हल किया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। ये देखें आपके पास ये क्वेश्चन था 5x रेज़्ड टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 -2। तो आप अब ये इसकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गई है, तो जब पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो तो भी देख लें। तो ये 5x की पावर 1/2 था, ऐसे ही लिखा, इसको इस साइड पे ले आया, नेगेटिव हो गया, 7x की पावर 1/4 हो गया, +2 हो गया इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन कोई भी अपनी मर्जी से नाम दे दें, जैसे मैंने इसे a इक्वेशन दे दिया। अब मैं इसमें से छोटी पावर देखें, x की पावर 1/2 है और x की पावर 1/4 है, इसमें छोटी पावर आपके पास है x की पावर 1/4। जब x की पावर 1/4 है तो उसको मैं लेट कर लेता हूं y के इक्वल, लेट किया
x की पावर 1/4 को y के इक्वल लेट किया, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया मैंने। जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो क्या करेंगे, जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो फिर क्या होगा, ये देखें पावर 1/4 की पावर 2 है और इज इक्वल टू x की पावर 2 है। अब देखें पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, कैसे 1/4 और मल्टीप्लाई बाय 2, इसको इसे कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। देखें x की पावर 1/2 आया हुआ है, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहां से यहां तक आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसे इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, ये 5 है, ये 5 है, ये x की पावर 1/2 है, उसकी जगह क्या आ रहा है वाई स्क्वायर आ रहा है, तो वाई स्क्वायर पुट कर दिया। माइनस है 7 है, देखें x की पावर 1/4 है तो उसकी जगह हमने लेट किया हुआ है y, तो वो y आ गया। ये प्लस है, ये प्लस है, ये 2 है, ये 2 है, इज इक्वल टू है, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है। अब देखें ये वही, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसपे y वेरिएबल जो है वो मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। अगर आपको फैक्टर बनाने में मुश्किल पेश आती है कि फैक्टर कैसे बनते हैं, तो मेरे पहले लेक्चर आप देख सकते हैं जहां पे मैंने फैक्टर का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं, मैं आपका मसला हल कर दूंगा। इसके अलावा या आप इस पे क्वाड्रेटिक लगा लें, अगर वो लगाएंगे तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फैक्टर अगर हम बना लिए तो देखें यहाँ से इसका प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो वो 5 और 2 है, 5 और 2 आपके पास आ रहा है 10, और इसका सम आपके पास है -7। तो दो फैक्टर आपको बनाने हैं जो कि आपको -7 दें और पॉजिटिव का 10 दें। तो वो मेरे पास 5 और 2 ऐसे हैं जो कि 5 और 2 का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं उसे, तो वो आपके पास 10 देता है। अगर हम उसका सम लेते हैं यानी कि उसे हम जमा करते हैं तो वो आपके पास -7 आता है। तो इन दोनों में से देखें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, वो है 5y² है, और यहाँ पे 5y कॉमन लिया, y-1 आया। -2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, y-1 ये सेम आ गया। उसके बाद हमने इस यहाँ से इन दोनों टर्म में से y-1 कॉमन ले लिया और उसके बाद जो बचा था वो लिख लिया। उसके बाद देखें ये दोनों 0 के इक्वल थे लास्ट वाले, तो एक फैक्टर 0 के इक्वल और दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली y की। कैसे फाइंड की y, इसको इस साइड पे ले गए और यहाँ से 5y है तो आप डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। फिर आप देखें पुट वैल्यूज ऑफ जो y की कीमतें हैं यहाँ पे हमने जो निकाली हैं, वैल्यूज निकाली हैं, वो आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे जो आपने लेट किया था इस जगह इसको पुट करेंगे। वो इक्वेशन 1 यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दी है, ये वाली इक्वेशन, ताकि पुट करने में आसानी रहे। इस साइड पे y को मैंने 1 पुट किया, इस साइड पे y को मैंने 2/5 पुट किया। अब देखें यहाँ पे x की पावर 1/4 थी, इज इक्वल टू y की वैल्यू आपके पास 1 है तो वो 1 आ गई। अब इस 4 को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, आप दोनों साइड पे पावर उसकी 4 ले लेंगे। पावर 4 ले लेंगे तो ये 4 पावर कैंसिल हो जाएगी, x की यहाँ से x की पावर 1 या x बचेगा, और यहाँ से 1 की पावर जो भी ले लें एक्सेप्ट 0, बल्कि 0 भी लेंगे तो 1 ही आएगा। ये 4 है तो 4 1 आपके पास आ गया। ये फाइनल वैल्यू है किसकी, x की। अब उसके बाद यहां से आप इसमें पुट करें y इज इक्वल टू 2/5, तो इसमें x की पावर 1/4 ये वाला, इसमें y की वैल्यू पुट कर दी आपने। वही आप 4 दोनों साइड पे ले लें। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। इसी तरह 5 की पावर 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, यानी कि 625 आपके पास ये आ जाएगा x की वैल्यू। ये आपके पास सोल्यूशन सेट है। इस एक ये 1 है और ये 16/625 या 16/625 भी से कह सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। वो भी कुछ इसी तरह हल होना है जैसे ये पावर वाले थे, पावर फ्रैक्शन थी। जैसे ये पावर में फ्रैक्शन है तो इसका एक्सपोनेंट भी फ्रैक्शन में है। अब देखिए आपके पास है x की पावर 2/3 प्लस का 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3। अब इसको जरा अरेंज कर देता हूं मैं। ये 2/3 इसको मैं इस साइड पे ले आया, नेगेटिव हो गया 15 और इसको ऐसे ही रखा। अब देखिए इसमें 2/3 और 1/3 में आपके पास छोटी पावर जो है वो 1/3 ही है,
तो आप उसको लेट करेंगे यहाँ पे जैसे लेट किया। अब देखिए इसको अगर मैं x की पावर 1/3 जो है इसका लेता हूं मैं स्केयर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको करेंगे तो ये आपके पास आ गया x की पावर 2/3 जो कि ये ऊपर वाला था, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई या ज़रब करें, 3 को 1 से करें तो आपके पास ऊपर वाला आ जाएगा। तो फिर आप क्या करें जी, ये यहां तक आ गया। उसके बाद हमने लेट इसमें छोटी थी जो उसको लेट कर लिया। अब ये लेट करने के बाद आप इस इक्वेशन में दोबारा पुट करते होते हैं। यहाँ पे अगर हम दोबारा इसे पुट करेंगे, इस जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये अब y आ जाएगा। y क्योंकि लेट किया हुआ था, ये स्केयर था तो स्केयर, नेगेटिव 15 इसकी जगह y आ जाएगा और प्लस 54 इज इक्वल टू 0। आगे आप सिंपल हो जाएगा। कैसे सिंपल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। जब फॉर्म क्वाड्रेटिक बन जाती है तो उसे हम हल करना बड़ा आसान समझते हैं या आसानी से हल हो सकता है। अब देखें आपके पास इसका सम कितना है, यानी कि जमा अगर इसे करें फैक्टर बनाने के लिए तो नफी का 15 यानी कि नेगेटिव 15 आना चाहिए। अगर इसका प्रोडक्ट आप लेते हैं तो वो 54 है या 54 जिसे आप कहते हैं, ज़रब करें तो उसे 54 आना चाहिए। तो दो फैक्टर मेरे पास ऐसे हैं जो 9 और 6 हैं, यानी कि मैं 9 और 6 को अगर सम करूं तो वो, चूंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, जब ये दोनों नेगेटिव को मैं सम करूंगा तो वो -15 आएगा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, नेगेटिव 6 यानी कि नफी 6 और नफी 9 को अगर मैं ज़रब करूंगा तो वो जमा का 54 आ जाएगा या वो पॉजिटिव 54 आ जाएगा। अब इसमें से जो कॉमन ले सकते हैं वो y है, इसमें से नेगेटिव 6 ले सकते हैं। ये देखें ये बराबर आ गया। अब इसमें से मैं दोनों टर्म में से ये कॉमन ले लूँगा। जब ये कॉमन लूँगा तो मेरे पास ये बाहर वाली टर्म y - 6 बचेगी, वो मैंने लिख दी। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड कर ली y की, सिंपल था। इसमें ये नेगेटिव है, इस साइड पे आगे इसे पॉजिटिव कर दिया और यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब इसे ये वैल्यूज निकली y की। अब हम इसे किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन 1 है जो हमने लेट की थी, इसमें पुट करेंगे कि y आपके पास जब ये y 9 इस साइड पे है और इस साइड पे 6 है तो ये y 9 है और ये y 6 है। अब ये x की पावर 1/3 इज इक्वल टू, इसकी जगह 9 आ जाएगा। इस 3 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, क्यूब बोथ साइड पे लेंगे, या आप इसे कह सकते हैं कि पावर 3 लेंगे दोनों साइड पे। तो वो पावर 3 मैंने ले ली दोनों साइड पे। ये 3 इससे 1/3 से कट गया और यहाँ से 9 की पावर 3 है, यानी कि 9 की पावर 3 है। तो वो उसे जब हम 9 को 3 दफ़ा ज़रब करते हैं, 9 9 ज़ार 81 और 81 9 ज़ार 729, यानी कि 81 को 81 को अगर आप ज़रब करते हैं 9 से तो वो आपके पास 729 आता है। इसी तरह यहाँ से अगर आप y इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो x की पावर y 1/3 इज इक्वल टू 6 है। इसी तरह इसकी पावर 3 जो है वो ख़त्म करने के लिए 1/3 जो है 1/3 जो ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड पे पावर क्या लेते हैं, 3 लेते हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6 की पावर 3 यानी कि 6 की पावर 3 बचा। जब 6 की पावर 3 बचेगा तो 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 6 6 ज़ार 36 और 36 6 ज़ार 216, या इसे आप कह सकते हैं 6 को 6 से ज़रब करें तो 36 आता है और 36 को 6 से ज़रब करें तो 216 आता है, जो कि x की फाइनल वैल्यू थी। और ये इसका सोल्यूशन सेट है, ये दोनों वैल्यूज़ इसकी सोल्यूशन सेट पे आ जाएंगी।